नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आप सबके लिए लगातार प्रयास जारी है कि जो बच्चे कई बार सीटेट देकर परेशान हो गए हैं लेकिन नहीं निकल रहा है सीटेट, तो उनके लिए जिनके पास बहुत कम समय होता है, वो जॉब भी करते हैं क्योंकि उन्हें जिम्मेदारियां भी निभाना होता है, उनके लिए मैं कम समय में सिर्फ वही प्रश्न जो आपके पेपर में छप जाएं, डैट मीन्स 30 में आराम से आप 22, 24, 25 कर जाओ, तो अगले कुछ मिनट में डैट मीन्स 4 से 5 मिनट में आपको मैं 30 प्रश्न देने वाला हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए देखिए, वन लाइनर के रूप में है इसलिए इसको तेज़ी के साथ हम लोग रिवीजन करेंगे। आइए देखिए, सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? सीएनजी का मतलब क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका फुल फॉर्म होता है। और सीएनजी का प्रयोग कहाँ पे हो रहा है? वाहनों और उद्योगों में। आप लोग देखते हो आजकल की गाड़ियों में लोग सीएनजी ही यूज करते हैं। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा। क्यों? क्योंकि भ्रमण के द्वारा प्राप्त ज्ञान ही अस्थायी होता है। तीसरा, पृथ्वी पर सबसे पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन की परत किन किरणों को पहले पकड़ लेती है, वो आने ही नहीं देती? दोस्तों, वो होता है पराबैंगनी किरणों को, वहीं पर ही रोक लेती है। तंबाकू की आदत किससे होती है? क्योंकि तंबाकू में निकोटीन नामक पदार्थ होता है जिसके कारण लोगों को लत लग जाती है। किस चीज़ की? तंबाकू की। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण इंजीनियर के नाम से विख्यात हैं? पर्यावरण इंजीनियर के नाम से विख्यात हैं जीडी अग्रवाल जी, इनको पर्यावरण इंजीनियर के रूप में जाना जाता है। पारिस्थितिक अस्थायी मितव्ययिता है यह किस आंदोलन का नारा था? चिपको आंदोलन, जिसके जनक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। और ये वही सुंदरलाल बहुगुणा हैं जिन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी दोस्तों, उत्तराखंड से। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है यूनेप के द्वारा, यूएनईपी, यूनेप के द्वारा। अगला, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? बाबा आमटे से। धान के खेतों में से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। ये लगता बहुत आसान है पर ऐसे ही प्रश्न आपसे गलत हो जाते हैं, खासकर क्वेश्चन नंबर 8 जो था बाबा आमटे वाला, कि नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है दोस्तों, ये संबंधित उन्हीं से है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया? 1992 में, सबको पता है जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, है ना। भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? एक प्रकार की दोस्तों आप कह सकते हो नवीकरणीय ऊर्जा है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन से संबंधित है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 24.16% दोस्तों ये वनों से संबंधित है। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा प्रदूषक है? क्या पता है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में? CO जिसको आप लोग कहते हो, ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अगर CO2 कहोगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। आपको बताना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा प्रदूषक है? आप कहोगे प्राथमिक प्रदूषक है। अगला क्वेश्चन, जैवमंडल के लिए आरक्षित क्षेत्र शीत रेगिस्तान किस राज्य में है? तो शीत रेगिस्तान दोस्तों ये है हिमाचल प्रदेश में। भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्रों के नाम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, ये वही पश्चिमी घाट है जहाँ पर भूस्खलन संबंधी घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि बरसात बहुत होती है, बरसात होगा तो मिट्टी का कटाव होना तय है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आइए। ये तो कुछ सरल प्रश्न थे, अब आपको मॉडरेट और टफ दोनों मिलेगा। भारत में सबसे अधिक वन कहाँ पे है? टाइगर स्टेट के नाम पे जाना जाता है दोस्तों, वो है मध्य प्रदेश। सबको पता है वही वाला मध्य प्रदेश है जहाँ पे सबसे अधिक वन भी हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक है? वो है नाइट्रोजन, 78% है, यानी 78%। वन आरोपण की प्रक्रिया किसकी है? ज़्यादा पेड़ लगाने की। भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है? आरक्षित वन। हरा सोना किसे कहते हैं? हमने इस लाइन को भी आपके सामने एक बार बोला था कि वृक्ष है सोना, इसे कभी मत खोना। वन को कहा जाता है बच्चा। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? बहुअनुशासनिक है। हम चारों ओर जिन दिशाओं से या दशाओं से घिरे हुए हैं दोस्तों, वो एटमॉस्फेयर होता है जिसको हम कहते हैं क्या? पर्यावरण। वैश्विक पर्यावरण के लिए सबसे अधिक पर्यावरण वन कौन सा है? वैश्विक पर्यावरण के लिए, वैश्विक का मतलब पूरे विश्व लेवल की बात होती है, तो दोस्तों वो होता है उष्णकटिबंधीय वन। ध्यान रखिए, सीटेट है,
सीटेट में 15 नंबर की पेडागोजी रहेगा, 15 नंबर में एनसीईआरटी के साथ साथ वर्ल्ड वाइज कुछ भी पूछ सकता है। तो अपने आप को तैयार रखना है आपको हर तरीके से, अगर पास होने के लिए जा रहे हो तो। और सिर्फ औपचारिकता है तो भाई कोई बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 9। पर्यावरण पर उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है, पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं। ये कथन किसका है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 110% पेपर में आ जाएगा। ये निकोलस का है। और पर्यावरण वो बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, कथन किसका है? दोस्तों पर्यावरण वो बाहरी जो हमें प्रभावित करती है, ये कथन रॉस का भी है, लेकिन चूंकि वो वातावरण का था, ये पर्यावरण का है, इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। सीसी पार्क का कथन है ये। अगला, विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था? तो शायद आप सबको पता होगा, विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत की थी विलियम हैवेट ने। किसने किया था? विलियम हैवेट ने किया था। और पर्यावरण का जैविक कारक क्या है? जैविक का मतलब जिसमें जीवन पाया जाए, लिविंग थिंग्स हो वो दोस्तों होता है वनस्पति, जिसमें आपके पेड़ पौधे जीव जंतु सारी बातें शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2002 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? सतत विकास का। 2002 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया सतत विकास का। उन्होंने कहा कि 2002 में लगातार विकास हुई है। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग दोस्तों होता है जुकाम, है ना? और जुकाम को ठीक कौन करता है? हमारे शरीर में जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, वो सर्दी जुकाम बुखार इससे लड़ने की क्षमता उसी में होता है। और समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो दोस्तों वो है आयोडीन का। तो ये था आपका आज का टॉप 30, जिसमें हमने 2 पार्ट लिया, टॉप 15 पहला पार्ट, टॉप 15 दूसरा पार्ट। और ये सारे वीडियोज़ आपको इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि लाइव में तो डेली हम लोग क्लासेज में कॉन्सेप्ट को कवर कर ही रहे हैं, लेकिन ये वन लाइनर उन बच्चों के लिए है जिनके पास समय कम है और पास हर हालत में होना है। तो वीडियो अगर आप देख लेते हो, डेली रिवीजन करते रहिए। दिन में 12 से 1 के बीच में ये डेली आपको अपलोड करके दिया जाता है। आप ज़रूर उस समय देखें, बाद में भी देख सकते हो, बस चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे और बेल आइकन प्रेस रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। शुक्रिया वीडियो को वॉच करने के लिए, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।